नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज मुद्दे की बात ये कि उत्तर प्रदेश के मोहनलालगंज में लखनऊ से संसदीय क्षेत्र में कौशल किशोर सांसद के बेटे को गोली मारने की खबर से हड़कंप मच गया। जैसे ही खबर जंगल की आग की तरह फैली, लोग कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे, पुलिस के हाथ पांव फूल गए। लेकिन सुबह होते होते पता चला कि ये हमला नहीं बल्कि पूरी तरह से साजिश थी, जिस साजिश को अंजाम देने का प्लान किया था खुद सांसद के बेटे और उसके साले ने। दरअसल शुरुआती जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम सांसद का बेटा आयुष और उसका साला आदर्श साथ में टहलने निकले और आरोपों के मुताबिक उसी वक्त 3 हमलावरों ने उसके ऊपर हमला कर दिया, गोली चलाई और फरार हो गए। इस खबर के आने के बाद पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि सांसद का मामला था और बीजेपी सरकार पर लगातार कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने खोजबीन शुरू की, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो वो और ज्यादा हैरान करने वाली थी। रात भर ट्रॉमा सेंटर में इलाज करने के बाद सांसद के बेटे को छोड़ दिया गया, क्योंकि गोली कंधे और कमर के पास लगते हुए निकल गई थी, यानी वो ज्यादा घायल नहीं हुआ था। लेकिन इस मामले में जब छानबीन शुरू हुई तो पता चला कि इस साजिश का ताना बाना खुद सांसद के बेटे आयुष ने बुना था। इस बात का खुलासा खुद उसके साले आदर्श ने किया और बताया कि कैसे सांसद के बेटे ने उससे कहा था कि मेरे ऊपर गोली से हमला करो जिससे कि मैं घायल हो जाऊंगा, और फिर 3-4 लोगों का नाम लेकर के उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे, क्योंकि उनसे कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करना है। ये 4-5 लोग कौन है जिनसे वो दुश्मनी निकालने के लिए उन्हें हमला करने की साजिश में फंसाना चाहता था। लेकिन कुछ और बातें सामने आई जो और ज्यादा हैरान करने वाली हैं। दरअसल बाद में सांसद ने बताया कि उनके बेटे से उनकी अनबन है और वो साथ में नहीं रहते। लॉकडाउन के दौरान जब कौशल किशोर सांसद की तबीयत खराब थी, उस दौरान उनके बेटे आयुष ने शादी कर ली थी। जिस लड़की से शादी की उससे शादी करने की रजामंदी परिवार की तरफ से नहीं थी, लिहाजा उसने घर छोड़ दिया और पास के घर में किराए पर रहता था। वहीं उसका साला आदर्श भी साथ में रहता था। लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर ने बताया कि कैसे उनके बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी, इसलिए उसने घर भी छोड़ दिया था। इस बीच उसकी माँ बाप से बातचीत नहीं होती थी, लेकिन कभी कभी वो घर आता था। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि किस साजिश के तहत वो ये सारा ताना बाना बुन रहा है। अब मुद्दा ये है कि क्या पुलिस दोनों के खिलाफ साजिश रचने और प्लानिंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पूरी कार्रवाई करेगी। हालांकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें दोनों को आरोपी बनाया गया है, लेकिन जो धाराएं लगाई गई हैं उनमें दोनों को सजा मिलना तय है। ऐसे में सांसद का बेटा क्या इस पूरे कानूनी चंगुल से छूट पाएगा या उसे भी पुलिस कानून के दायरे में लाएगी? बहरहाल आगे चाहे जो भी हो, लेकिन जिस तरह इस पूरे मामले का ताना बाना बुना गया, उससे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इन लोगों की दुश्मनी किसी से इस हद तक थी कि उन्हें हत्या के जुर्म में या हत्या करने की कोशिश के जुर्म में फंसाया जाए। और जब तक वो कहानी सामने नहीं आती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि आखिरकार साजिश का सूत्रधार और पूरी प्लानिंग क्या थी। अब पुलिस इस पूरे मामले में पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार वो लोग कौन थे जिनके नाम को फंसा करके सांसद का बेटा चाहता था कि वो लोग जेल चले जाए, और इसके लिए उसने खुद पर हमले की साजिश रची। अब जांच में साफ होगा कि आखिरकार क्या पूरी प्लानिंग थी और आगे किस तरह से इसको अंजाम देने वाले थे। लेकिन इस पूरी घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। तो लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर के बेटे की साजिश और उस पर यह थी यूपी तक की खास पेशकश। प्रदेश की बाकी ताज़ा और बेहतरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।